हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है सुहेल जहांगीर और आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ वो है फ़नी इंटरव्यू। तो चले आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चले आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए? सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। मामा सुन लेगी ना, मामा वैसे ही ढूंढ के देगी। आप जैसी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसी चाहिए ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे जैसी तो नहीं चाहिए। तुम्हें बीवी बनाने के बाद तो यही होगा। आज कैसा दिन गुजरा? वो नहीं, आज फिर इंटरव्यू लेते हुए 10-15 बंदों से बिस्ती करवा के आई हूँ। दोस्तों, इन लोकल और प्राइवेट इंटरव्यूज का फायदा ये होता है कि हमें अपने सवालों के फनी और इंसल्टिंग जवाब मिल जाते हैं। जैसे कि गाँव और शहर की लड़कियों में क्या फर्क है। गांव की लड़कियों और शहर की लड़कियों में क्या फर्क है? गांव वाली रात को बाहर नहीं निकलती और जो शहर वाली होती हैं अभी मतलब देखिए 10 का टाइम हो गया, आप निकले हैं। और दूसरी शादी करने के बारे में लोगों का क्या इरादा है? मैरिड हैं आप? हाँ जी मैरिड। तो क्या ख्याल है, दूसरी शादी करने का भी इरादा है आपका? जी आप मान जाएं आजकल महंगाई बहुत है तो बकरों छतरों का रेट भी चढ़ चुका है। क्या मांग रहे हो बकरे का? 1.5 लाख। हैं? 1.5 लाख? ये मंडी इस दफा बहुत चढ़ी हुई है। क्या करो, हुकूमत हम पे चढ़ी हुई है। क्या इश्क होता है और क्या इश्क नजर भी आता है? इश्क तो शायद अंधा होता है लेकिन ठरक की 4 आंखें होती हैं। इसका तो नजर, इसका क्यों नहीं नजर आता? क्या आपको अब देखा है और देखा पीली कमीज पा के इंटरव्यू लैंड है। कुछ जनरल नॉलेज के सवाल के मीनारे पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? मीनारे पाकिस्तान क्यों बनाया गया? ये जी वैसे शुगर मेले के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब तकरीबन हर शख्स जानना चाहता है। भाईजान, ये लोग ये बदतमीजियां करते हैं कि पब्लिक टॉयलेट में अजीब अजीब सी बातें लिख देते हैं। तो आप किसी ऐसे टॉयलेट में गए कि आपने देखा कि सामने अजीब सी चीज लिखी हो दीवार पे? जी मैं टॉयलेट पे बैठा हुआ था, सामने दीवार पे लिखा हुआ था कि काश तू इतना जोर तालीम पे लगाता तो आज किसी अच्छे सीट पे बैठा होता। और गालिब का आखिरी शेर क्या था ये भी मुझे लोकल इंटरव्यू से ही पता चला। एक शेर हो जाए। एक शेर गालिब का आखिरी शेर, जब वो अस्पताल में था अच्छा, तो वो नर्स को बोला, रोज आती हो इस कफन जैसे लिबास, रोज आती हो इस कफन जैसे लिबास में, आज काला जोड़ा पा। इन लोकल इंटरव्यूज में कुछ पापा की परियां भी मिल जाती हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा लिबर्टी से डिफेंस जाता है, उसको 1 घंटा लगता है, लेकिन वही बंदा जब डिफेंस से लिबर्टी वापस आता है तो उसको 60 मिनट्स क्यों लगते हैं? इसकी वजह क्या है? पता नहीं, पापा को पता होगा, पापा के साथ आते हैं। पापा को पता होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, एक जगह जाते हुए अगर घंटा लग रहा है तो उसी जगह से वापस आते हुए उसको 60 मिनट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उसने जल्दी जल्दी वापस आके मेरी वीडियो देखनी थी। सिंपल, इतना भी नहीं पता। बहुत चंगा ना मैं। कि वाइफ किसी और के साथ फिजिकल हो और आप सोफे पे बैठ के एंजॉय करें। जी जी, ये बहुत नॉर्मल है दूसरे कल्चर्स में। हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव स्टेट है। अबे साले मिस्सी रोटी को पिज्जा बोलने वाले 2 जमातें क्या पढ़ ली? पाकिस्तान बहुत कंजर्वेटिव स्टेट है। दूसरे कल्चर्स में बहुत आम है। अन्य रिया किसमें आम है? इतने बगैरत तो अंग्रेज भी नहीं जितना तू है। और ऐसा नहीं कि ये हवाला दे रहा है, ये अपनी राय दे रहा है और कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान में ये हो। तो इसलिए अभी तक उसमें आया नहीं है पाकिस्तान में ये सारी चीजें। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर। मैं बगैर तू इस नमूने के सारे दोस्त खुश रहेंगे, इसलिए इसके दोस्त बन जाओ। आप मुझसे दोस्ती करेंगे? एंकर बहुत तेज निकला है, टैमो टैम दोस्ती कर ले। ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? बहुत शुक्रिया गुजरिया। ये कौन सा सेंटेंस है? मेरा भी बहुत थैंक यू गुजरा। आप मुझे ये बताएं कि ईद के दूसरे दिन के क्या प्लान्स हैं? कल पता चलेगा। हाँ भाई, प्लान तो कोई नहीं, कल पता चलेगा क्या होगा। नाम मेरे जहन से निकल गया। वो जूनियर चाइल्ड आर्टिस्ट थी, अब बड़ी हुई है और उसने कोई सर्जरी कराई है। पहले बड़ी क्यूट थी, अब बुरी लगने लग गई। अलीज़ा? हाँ, यस यस, अलीज़ा बहुत प्यारी। अब उसका तो अजीब, थोड़ा पतला सा बहुत। अलीज़ा इतनी प्यारी थी, मैंने अपना बस वही बात होती है कि फेम मिल जाता है, फेम संभालना मुश्किल है। ये इंटरव्यू हो रहा है, पॉडकास्ट हो रही है, चुगलियां हो रही हैं। नादरिल भी सही फूफी है, तीली लगा के पीछे हो जाती है। वैसे ये भी अपनी जगह ठीक है कि सर्जरी के बाद कम से कम ये ज्यादा खूबसूरत तो नहीं हुई। सेम एज लाइक नेमल खबर, उसको भी बहुत ट्रोल किया जा रहा है। क्यों? वही कि पहले ज्यादा अच्छी थी। भाई देखो, यहाँ तो होना कि आपको कोई बीमारी है तब समझ आता है, लेकिन एक अच्छे फेस को ज्यादा अच्छा करने की तलब में तखलीक बिगाड़ देते हैं। अब इस सिचुएशन में ये ख्वाजा सरा आके कहता है कि नादिर को कम से कम
एक बार अपना बूथा शीशे में देखना चाहिए। बात तो सही है भाई, यही तो पॉइंट है, उसका बूथा जैसा भी है नेचुरल है और तुम्हारा बूथा आर्टिफिशियल है। अगर ये थोड़े से बड़े छोटे नक सीधे करवाने लग पड़े तो चाइना की तो पूरी कौम को ही सर्जरियां करवानी चाहिए। असल में ये सर्जरी करवाने वालों की प्रॉब्लम पता है क्या, ये अपने आप से खुश नहीं होते। इनका दिल करता है मेरा नाक उस एक्ट्रेस जैसा हो, मेरा कान इस एक्टर जैसा हो, मेरा होंठ इस हीरो जैसे हो। इसी चक्कर में ये डॉक्टर देखें जिसने नेमल खावर की सर्जरी की है, इसने खुद अपने आप को कतरीना कैफ बनाने की नाकाम कोशिश की हुई है, लेकिन असल में ये कतरीना और शाइस्ता लोधी का मिक्सचर बन गई है। भाई खूबसूरती कौन मांग रहा है? क्यों? अल्लाह अल मुसव्विर नहीं है? अल्लाह को खूबसूरती पसंद नहीं है? अल्लाह कुरान में कितनी जगहों पे कहता है कि ये देखो मैंने क्या क्रिएट किया। यही तो पॉइंट है कि तुम्हें अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती पे यकीन नहीं। बीमारी की सर्जरी करना अलग बात है, लेकिन चंगे पले बूथे की सर्जरी करना ये अल्लाह की तख्लीक में शक करना ही होता है। बाजी बाजी से याद आया, इसकी बात तो रह गई, ये पता है कौन? ये हर एक के साथ पंगे लेती रहती है। एक मेंटल डिसऑर्डर जिसके बारे में दुनिया की कोई साइंस बात नहीं कर रही, और जो तुझे मेंटल डिसऑर्डर है उसकी बात भी तो कोई नहीं ना कर रहा। वो ये कि अपने बच्चे का खुद इंस्टाग्राम बनाना और फिर उसी इंस्टाग्राम से खुद बच्चा बन के लोगों की पोस्ट पे कमेंट करना। मेरी जान, ये दिमागी तवाज़ुन की बीमारी नहीं तो और क्या है? ये क्या है? हाँ ठीक है मान लिया, मगर दिमागी बीमारी की ही तू तो बात ना कर। तुम क्यों जल रहे हो? टेंशन न लो, तुम भी एक दिन माँ बनोगे। यही टाइम अगर तुम उसकी परवरिश पे लगा लोगी तो। बिल्कुल सही कह रहा है, यही टाइम उसकी परवरिश पे लगा लो, वरना वो बड़ा होके इस तरह का हो जाएगा। कहीं एलेक्स भट्टी की परवरिश इसी ने तो नहीं की? वो बच्चा जो अपना सूसू और पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके इंस्टाग्राम से तुम दुनिया कंट्रोल करोगी। मेरी जान, ये टाइम उसकी परवरिश पे लगाओ ताकि ही विल बी थैंकफुल। वो सब तो ठीक है, तुम्हारी परवरिश किसने की है? ना तुम मर्दों में हो ना तुम औरतों में हो। कहीं ये एलेक्स भट्टी की अम्मी तो नहीं? जब वो बड़ा होगा। हैं? ऐ की कीता है इनने? ओ बाजी ही एंड पे क्या किया है? ये मिनट बाद ये करता है, रोटी खाने के बाद भी करता है, और सोने से पहले तो शीशे में देख के जरूर करता है। लगता है ये इसकी सिग्नेचर ट्यून है, हर काम के बाद करता है। या हो सकता है डॉक्टर ने ये मेडिसिन लिख के दी हो कि सुबह दोपहर शाम ये जरूर करना है, वरना तेरे अंदर से खुसरानियत खत्म हो जाएगी। फनी इंटरव्यूज का टॉपिक है, उसमें सीरियस इंटरव्यूज आ गए, इसलिए इनको छोड़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, तो आप सिगरेट पीते हो? जी। तो आपको नहीं पता कि सिगरेट से बंदा आहिस्ता मर जाता है? फिर हमें जल्दी जाएगी है, आराम से ही मरना है ना भाई, जल्दी तो नहीं है। उसने अपने लिहाज से बात तो सही की है। ये बताओ कि वो कौन सा मुल्क है जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है? अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका। मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। कोई तो होगा, कोई तो हुई, कोई भी नहीं हुंदा पे। मैं बताता हूँ एम से कौन सा मुल्क स्टार्ट होता है। एम से होता है मुल्तान। दुनिया में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया में सबसे ऊंची इमारत कौन सी? मुझे नहीं पता, इसका तो पता। ये समझदार है, ये समझदार है। अगर सवाल का जवाब नहीं आता तो भाई नहीं आता, किसी और से पूछ लो। जी भाई, पेशावर। लाओ जी। पेशावर सबसे ऊंची इमारत है। अबे वो कीनिया में पत्ती पूछने वाले, उसने बुलंद तरीन इमारत पूछी है। इमारत तुम्हारा शहर नहीं पूछा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है मीनारे पाकिस्तान, इतना भी नहीं पता। ठरक क्या होता है? ठरक वो होता है, लालच भी कहते हैं ठरक को। और ठरक एक तो ठरक वो होता है ना जो आदमियों के अंदर। और तुम्हें भी होता है ठरक, अभी दिखाता हूँ। और मेरे दिल से आवाज आ रही थी, यार ये कितना औसम है यार। यहाँ मैं देख के पिघल गई इनको। हाय हाय, जाते हुए कितना हैंडसम। रियल में बहुत प्यारा है, नो डाउट। तो किसके साथ अच्छा? मेरे साथ अच्छा लगेगा। आज ही बुला लो। बड़ी मेहरबानी होगी, आप पास ही आ जाओ। रहा नहीं जाता। फर्स्ट क्रश जो है वो हमेशा से दानिश तैमूर सर ही है, और सेकंड अभी ये शादाब। आई समझ, ठरक का कोई जेंडर नहीं होता, बस होता है। ओके। बच्चे कितने अच्छे? थोड़ी अच्छी, दो ही अच्छे। आपके कितने? चलो 6। ये बंदा कोई मुहावरा नहीं बोल रहा, बच्चे दो ही अच्छे हैं, वो तजर्बे से बोल रहा है। उसने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि हाँ भाई बच्चे दो ही अच्छे। हो सकता है 6 में से इसके 2 ही अच्छे हों, बाकी 4 तंग करते हों। लेकिन ये भी तो है कि अगर हों ही सिर्फ 2 तो वो 2 भी तो तंग कर सकते हैं ना। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, बच्चे 2 ही अच्छे या बच्चे 100 अच्छे? मरना तेरे को डर नहीं लगता? या जितने भी हों मगर हों अच्छे। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? क्या इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है ये? तो क्यों नहीं हो रहे, यही तो पूछ रहा हूँ, मतलब क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहा इलेक्शन? अंकल ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इलेक्शन
क्यों नहीं हो रहे, मतलब आपने इसका जवाब देने के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है। बाबा जी लगता है न्यूटन के कानून पे चल रहे हैं। ये बाबा जी हैं कि वो बोलने वाली बिल्ली है। असल में लगता है कि बाबा जी नर्वस हो गए हैं, पजल हो गए हैं कि बोलना। खैर यार दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। यार देखो, आप वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते। आप खुद बताओ, ये ज्यादती नहीं? अगर बंदा थोड़ा सा भी हंस देता है तो 1 सेकंड का लाइक भी तो कर देते हैं ना। और पहली दफा आके अगर वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी तो कर सकते हैं ना। ओके फिर लाइक सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।